बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम डेंगू बुखार पर है। इसकी वजूहात, अलामात और इलाज पर बात की जाएगी। डेंगू मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है। बुनियादी तौर पर इसकी 4 इकसाम होती हैं। ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, यानी एक से दूसरे को छूने से नहीं लगती, अलबत्ता खून लगवाने से या फिर हामला माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है। डेंगू बुखार ज्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर होती है। इसकी अलामात तकरीबन मलेरिया बुखार से मिलती जुलती हैं, लेकिन डेंगू बुखार में जोड़ों और हड्डियों में शदीद दर्द होता है। ऐसे महसूस होता है जैसे दर्द की वजह से हड्डी टूट जाएगी। बुखार तेज होता है, सर और पूरे जिस्म में दर्द होता है। उल्टी और मतली की कैफियत होती है, सांस की तंगी होती है, जुबान खुश्क और सफेद होती है, भूख कम लगती है या नहीं लगती। इसकी शदीद हालतों में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून जारी हो जाता है, जैसे नाक से, मसूड़ों से या फिर थूक में खून आना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह की अलामात आपके अंदर पाई जाएं तो अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें। इसमें प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। डेंगू बुखार की तशखीस के लिए मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। अब मरहला आता है इसके इलाज का या इसकी एहतियाती तदाबीर का। डेंगू मच्छर साफ पानी में रहना पसंद करते हैं और ज़्यादातर सूरज निकलते वक्त या गरूब होते वक्त नमूदार होते हैं, इसलिए पानी के बर्तन को हमेशा ढांप कर रखें। अपने घर और घर से बाहर के माहौल को साफ सुथरा रखें। इलाज में सबसे पहले मैं आपको घरेलू इलाज बताता हूँ। मरीज की खुराक पर खास तवज्जो दें। इसे ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें यानी फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करवाएं। फ्रेश जूसेस में आप सेब का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते का जूस बहुत मुफीद है। 3 अदद पपीते के पत्ते 1 गिलास पानी में डालकर इसको ग्राइंड करें और मरीज को पिला दें। आप इसे दिन में 2 मरतबा भी पिला सकते हैं। इसके अलावा नीम के पत्ते बहुत मुफीद हैं। नीम के 4 से 5 अदद पत्ते 1 गिलास पानी में डालकर उबालें, ठंडा होने पर छान लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर मरीज को पिला दें। अमरूद का जूस भी पिला सकते हैं। दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर भी पिला सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी बहुत मुफीद हैं। ये हमारे यहाँ आम मिल जाते हैं। तुलसी के 3 से 4 अदद पत्ते पानी में डालकर उबालें और मरीज को पिला दें। अनार का जूस मरीज को पिलाएं। मैंने आपको काफ़ी सारी घरेलू चीज़ें बता दी हैं, इनमें से कोई एक इस्तेमाल करनी है, सारी इस्तेमाल नहीं करनी। जो भी चीज़ आसानी से आपके पास अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। खून पतला करने वाली अद्वियात जैसे डिस्प्रिन, लोप्रिन या एस्कार्ड वगैरह, इनके इस्तेमाल से परहेज करें। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। होम्योपैथी में आज से तकरीबन 200 साल पहले डॉक्टर हनीमन ने हजारों मरीजों को एक दवाई देकर शिफा याब किया और वो दवाई थी यूपेटोरियम पर्फ। इसको आपने 30 ताकत में लेना है और दिन में 3 से 4 मरतबा 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। ये डेंगू बुखार की सबसे आला दवाई है। हड्डियों और जोड़ों का दर्द हो, दर्द इतना शदीद हो कि जैसे वो टूट जाएंगी, ऐसी सूरत हाल में यूपेटोरियम पर्फ आप 30 ताकत में इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो ऐसी सूरत हाल में चिनियम सल्फ इस्तेमाल करेंगे, और अगर जरियाने खून हो, खून जारी हो जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्रोटालस एक दवाई है, इसको आप 200 में इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि आप अपना इलाज खुद से मत करें, बल्कि अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें और अलामात के मुताबिक इलाज करवाएं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम डेंगू के हवाले से। इसके अलावा भी बेशुमार अद्वियात हैं, लेकिन आप उनको डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।